हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। बांग्लादेश को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बांग्लादेश ने कसम खा रखी है कि वो कंगलादेश बन के रहेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे मनाजिर नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश में दोबारा से प्रोटेस्ट का आगाज हो चुका है और इस दफा बांग्लादेश के स्टूडेंट की डिमांड है कि उनके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजाइन करे। 24 घंटे का टाइम दिया, अगर 24 घंटे से पहले रिजाइन नहीं करते तो फिर बांग्लादेश के अंदर उसी तरह के दंगे भड़काए जाएंगे, आग लगाई जाएगी, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाया जाएगा, बांग्लादेशी हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया जाएगा, बॉर्डर के ऊपर टेंशन बढ़ेगी। दूसरी जानिब से भारतीय बीएसएफ जो है बहुत ज्यादा अलर्ट है, वो एक्टिव हो गई है क्योंकि इस दफा उनकी डिमांड यह है कि प्रेसिडेंट रिजाइन करे और आर्मी चीफ बांग्लादेश का बदला जाए। बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात की जा रही है। एक तरफ देखा जाए तो इंडिया बांग्लादेश के साथ जो है अपने हालात जो है नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश का एंटी इंडिया नैरेटिव इतना ज्यादा जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है कि वो खुद अपने मुल्क को जो है बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या मोदी साहब रिएक्ट करेंगे? क्या इंडियन आर्मी इस दफा रिएक्ट करेगी? क्या शेख हसीना वाजिद जो कि इंडिया में मौजूद है, क्या वो मंजर आम पर आके कोई बयान देगी? क्योंकि उनका यही मानना है प्रेसिडेंट का कि शेख हसीना वाजिद ने ऑफिशियली रिजाइन लेटर प्रेसिडेंट को नहीं दिया। तो उनके स्टेटमेंट के मुताबिक शेख हसीना वाजिद आज भी बांग्लादेश की वजीर आजम है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। भारत न्यूज़ की रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में फिर से हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश में अभी कुछ दिन पहले आरक्षण को लेकर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था। धीरे धीरे उस प्रोटेस्ट ने हिंसक रूप ले लिया था, जिसके चलते वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी, उनको चोरी छिपे बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ भी हिंसा हुई थी और जो हिंदुओं के मंदिर थे उनको तोड़ा गया था। लेकिन अब जब नए पीएम बने वहाँ पर, तो ऐसा लग रहा था कि शायद बांग्लादेश में अब शांति हो पाएगी। लेकिन अब फिर से स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। उन्होंने अब प्रोटेस्ट किया है और उसमें प्रेसिडेंट का इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने बयान में एक बार कहा कि क्योंकि बांग्लादेश की जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करके नहीं गई हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू रूल्स वो ही बांग्लादेश की अब अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उसी रीज़न की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और उनका कहना है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनका अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो बांग्लादेश में फिर से वही हिंसा वही अत्याचार होंगे जो पहले हो चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो भारत है, भारत की तरफ से पीएम कोई कदम उठाएंगे या बीएसएफ या आर्मी की तरफ से कोई कार्यवाही की जाएगी या नहीं। तो चलिए देखते हैं जो पाकिस्तान की आम जनता है वो इस बारे में क्या कहती है। उन्होंने प्रेसिडेंट की बात की तो ये साफ नजर आ रही है सब कुछ अमेरिका करवा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बांग्लादेश और जो इंडिया वो आपस में अच्छे फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं। उनकी वजह से जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो बेहतर होती जा रही है। वो हमसे कर्ज नहीं मांग रहे क्योंकि वो एक खुद इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो मोदी जी की हुकूमत को ना लाने की कोशिश की। उन्होंने इंटरनेट स्लो कर दिया, मतलब कि हर चीज़ जो मोदी जी की सपोर्ट में जा रही थी उसको स्लो कर दिया और अमेरिका ने और जो मोदी जी के खिलाफ वीडियोज बनाते थे उनको रीच दे दी ताकि यही वीडियोज वायरल हो। इस वजह तो शो में कल ठीक हो गया। अगर हम बांग्लादेश की बात कर लें, ये मैं बोलूंगी कि बांग्लादेश में कोई ऐसा इंसान जरूर है जो अमेरिका का बिल्कुल पुतला बना हुआ है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस सरकार तो है ना, जो मोहम्मद यूनुस है वो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। वही बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है क्योंकि वो बांग्लादेश का सगा नहीं है। जो सगी थी उनको उन्होंने निकाल के भेज दिया और अब उनको भी डिमांड कर रहे हैं। तो पता नहीं बांग्लादेशी इतने मुझे ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स कामयाब हो गया है शायद इस वजह से अमेरिका दोबारा से प्रोटेस्ट, इसी वजह से तो उनको मिर्चें लगी है ना अमेरिका को, क्योंकि जो इंडिया उनके तो जो इंडिया ना वो तो अमेरिका की किसी बात पे एग्री करता नहीं है। ठीक है, इवन कि अमेरिका खुद चाहता है कि हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे, ये करे वो करे। तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें चाइना देख लो, इंडिया देख लो और रूस को देख लो, वो जिस तरह से वो खुश हैं और जिस तरह से उन्होंने वो मीटिंग किया, जिस तरह से वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। और देखो उसी मीटिंग के बाद आज बांग्लादेश में फिर तमाशा लग गया कि इनके प्रेसिडेंट को निकालो। और सबसे अहम चीज़ जो मैंने नोटिस किया है, बांग्लादेश में कुछ भी होता है वहाँ पे बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कहते, वहाँ पे बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं या बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके। आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो, ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। इंडिया, क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है।
उनकी आर्मी काफ़ी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहाँ स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को, जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद किया, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है, इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया, उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली कि आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे, इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है, अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, रोड पे आ जाएगा। चाइना थी, उसने इन्वेस्टमेंट्स लिए, लेकिन राइट नाउ इंडिया स्टेबल इकोनॉमी है, इंडिया हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, तो दुनिया इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर रही है। बल्कि इंडिया को मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अडानी उनके पास है, अंबानी उनके पास है, रतन टाटा सर उनके पास हैं, तो जितने बड़े बड़े नाम हैं, जितने बिलियनियर्स मिलियनियर्स जितने हैं, वो सारे इंडिया के अंदर से उठे हुए हैं। गूगल का सीईओ इंडिया के पास है, यूट्यूब का इंडिया के पास है, भाई हर साइड से उन्होंने दुनिया को घेरा हुआ है। और जिस तरह से शेख हसीना चले गए, इसी तरह से इनके प्रेसिडेंट भी जाएंगे इंडिया में, क्योंकि सबसे सेफ जगह जो है ना वो इंडिया है। ना वो पैसे दे के अपने मेहमान को किसी दूसरे के हवाले करते हैं और ना वो किसी के प्रेशर में आते हैं। जो इंसान वहाँ पे जाता है वो वहीं पे रहता है जब तक वो खुद वहाँ से आगे शिफ्ट ना हो। तो सिंपल यही है कि इनको चाहिए कि खुद के बारे में सोचो, ठीक है? अगर खुद को तरक्की करवाना चाहते हो तो इंडिया का साथ हो, किसी के भी बहकावे में ना, और मोहम्मद यूनुस को बल्कि इनको निकालना चाहिए, ना कि अपने प्रेसिडेंट। तो जैसा कि हमने देखा कि लोगों का कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान की तरह हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि ये सब अमेरिका का किया धरा है, क्योंकि वो इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी को तो रोक नहीं पा रहा था, जिससे कि कंट्रीज़ हैं जो वो इंडिपेंडेंट हो जाती। ब्रिक्स समिट के सक्सेसफुल होने के बाद भी अमेरिका बांग्लादेश को उकसा रहा था ताकि एशियन कंट्रीज़ आपस में लड़ती रहे और फ़ायदा अमेरिका को होता रहे। इसका कारण है कि बांग्लादेश में लोग सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे। लोगों का कहना है कि प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो शांति से अच्छे रीज़न के लिए किया जाए तो। लेकिन जिस हिंसक तरीके से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट किया जा रहा है ना, उससे लग नहीं रहा कि प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि ऐसे लग रहा है कि वो पॉलिटिशियंस के पपेट हों। क्योंकि इनकलाब का नारा लगाने वाले लोग खुद की अपनी कंट्री को और अपनी प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करेंगे। इससे लगता है कि ये लोग पूरी तरह से जाहिल हैं। दूसरा, इंडिया से लड़ाई बांग्लादेश के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका बॉर्डर 3 साइड से इंडिया के साथ लगता है और जो उसका रॉ मटेरियल, फूड सप्लाईज़ और इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ ही तो इंडिया प्रोवाइड करता है। तो वहाँ ऐसे लग रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है किसी और रीज़न की वजह से हो रहा है। वैसे भी इसका फ़ायदा तो इंडिया को ही हो रहा है, क्योंकि जो टेक्सटाइल कंपनीज़ है और बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो इस प्रोटेस्ट के चलते वहाँ से निकलकर इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। तो लोगों का कहना है कि जो पाकिस्तान है वो बेचारा खुद इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड बंद होने से सफ़र कर रहा है, और ऐसे में बांग्लादेश का प्रोटेस्ट करना, उससे पाकिस्तान को ही हार्म होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।